गुना लोकसभा सीट से सिंधिया को टिकट, पहली बार बीजेपी उम्मीदवार होंगे सिंधिया। बीजेपी वाले सिंधिया को लेकर क्या होगा चुनावी समीकरण? बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट ने सबको चौंकाया है क्योंकि उम्मीद से हटकर इस लिस्ट में कई फेरबदल हुए हैं। वहीं गुना लोकसभा सीट से पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला बेहद रोचक होने के आसार हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी से पहली बार चुनाव लड़ने की वजह से उनकी जनता का मूड क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। साथ ही बीजेपी वाले सिंधिया की वजह से क्या कुछ बदलेगा? साथ ही ये भी जानते हैं कि गुना सीट का चुनावी गणित क्या है। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सिंधिया ने चुनाव लड़ा था। हालांकि पिछली बार उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार के हाथों ही हार का सामना करना पड़ा था। सिंधिया बीजेपी के कृष्ण सिंह यादव से तकरीबन 1.25 लाख वोटों से हारे थे, जबकि गुना लोकसभा सीट को 1957 से ही सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है। एक आध चुनाव को छोड़ दें तो ये कहा भी जाता है और आंकड़े भी हैं कि यहाँ सिंधिया परिवार, जो कि गुना में महल के उम्मीदवार से फेमस है, किसी भी पार्टी की तभी जीत हासिल हुई है जब पार्टी ने महल का ही उम्मीदवार बनाया हो। 1952 से 2019 तक गुना में 16 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस को 9 बार जीत मिली है। वहीं बीजेपी 5 बार जीता है। जनसंघ को यहां से 1 बार और वहीं निर्दलीय को भी 1 बार जीत मिली है। 16 में से 14 बार गुना लोकसभा सीट से सिंधिया परिवार को जीत मिली है। अब एक नजर डाल लेते हैं गुना के जातिगत और वोटर्स के समीकरण पर। गुना की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या तकरीबन 24,93,000 है। वहीं कुल वोटर्स की संख्या 11,78,000 के करीब है। अनुसूचित जनजाति की आबादी यहाँ सबसे ज्यादा 2,30,000 से ज्यादा है। उसके बाद अनुसूचित जाति की आबादी है जो कि 1 लाख से थोड़ा बहुत ज्यादा है। जहाँ तक वोटर्स की बात है, यहाँ ब्राह्मण 80,000, यादव 73,000, कुशवाहा 60,000, रघुवंशी 32,000, मुस्लिम 20,000 और वैश्य जैन 20,000 वोटर्स हैं। बता दें कि ये सारे आंकड़े एग्जैक्ट संख्या के आसपास है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बनाए गए हैं। इनके आधार पर तो ये भी कहा जा सकता है कि गुना सीट पर पार्टी और उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, लेकिन दबदबा तो सिंधिया परिवार यानी महल वाले उम्मीदवार का ही है। ऐसे में सिंधिया का पलड़ा भारी तो दिख रहा है, लेकिन 2019 में मिली हार का भी उन्हें ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।